नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एमपीएस। आज हम पाठ अष्टम पढ़ेंगे। इसमें चतुर वानर की एक कहानी है। आपने वानर की बहुत सारी स्टोरी पढ़ी होगी, बच्चों को एक स्टोरी अच्छी भी लगती है। इसमें एक चतुर वानर यानी चतुर चालाक बंदर के बारे में बताया गया है कि किस तरह वह मगरमच्छ से अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो हम ये स्टोरी में पढ़ते हुए देखेंगे। अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ को पढ़ने से हमें कई कठिन शब्दों का पता चल जाता है। सबसे पहले जम्बू जामुन, प्रति प्लस वर्ष, प्रति उपसर्ग है, वर्ष धातु, रहना, बही बाहर, वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम, पक्व पके हुए, जाता हो गया, स्वादु स्वादिष्ट, भार्या पत्नी, मकरी मादा मगरमच्छ, एतादृश ऐसा ऐसा, प्रतिवद उत्तर देना, अतिरिच्य अतिरिक्त, हठ जिद, किम कर्तव्य विमूढ़ क्या करना चाहिए, समझने में असमर्थ, कंफ्यूजन वाली स्थिति कि क्या करें क्या नहीं करें, आमंत्र्य आमंत्रित करना, नी प्लस विद निवेदन करना, पृष्ठ पीठ, आरूढ़ आ उपसर्ग है, रू धातु है, लय प्रत्यय है, चढ़कर, बोध्य बुद्ध प्लस निच प्रत्यय है, बताना, उत्पत्त्य उत प्लस पद प्लस लय, कूद कर, प्रति प्लस गम वापस लौटना। ये आपके शब्दार्थ हैं। अब हम लेसन को पढ़ते हैं। देखिए, एकस्य नद्या तटे विशालय जम्बू वृक्ष आसीत्। एक नदी के तट पर विशाल बड़ा जम्बू जामुन का वृक्ष था। वृक्षस्य शाखासु एक वानर प्रतिबस्ति स्म। वृक्ष की शाखा पर एक बंदर रहता था। नद्याम एक मकर आसीत्। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नद्या बही नदी से बाहर, आगत्य आकर, स वह मकर मगरमच्छ, यदा कदा जब कभी, वृक्ष से वृक्ष के नीचे नीचे विश्रामम करोति स्म विश्राम करता था। यानी वो मगरमच्छ क्या है, जब उसका मन करता था वो पानी से बाहर आकर पेड़ के नीचे क्या करता था, विश्राम करता था। विश्राम करता था, रोज आता था। बंदर और वो एक दूसरे को देखते थे। इस तरह उनकी आपस में क्या हो गई, मित्रता हो गई। क्रमेण क्रम के अनुसार, समय के अनुसार, उभयो दोनों में मैत्री दोनों मित्र हुए। वर्षा ऋतु आगते, वर्षा ऋतु के आने पर, जम्बू वृक्ष जामुन के वृक्ष, पकवे पके हुए जम्बू फल है, जामुन के फल, परिपूर्ण जाता पूरे हो जाते, परिपूर्ण यानी भर जाता। यानी वर्षा ऋतु के आते ही जामुन के वृक्ष पर जो पके हुए जामुन के फल है वो पूर्ण हो जाते, पूरे बढ़ जाते। वानर मकर बंदर और मगरमच्छ, तानी वे सब, स्वादुनी स्वादिष्ट, जम्बू फलानी जामुन के फल, मिलित्वा खादता मिलकर खाते। जब जामुन के वृक्ष पक जाते तो बंदर और मगरमच्छ क्या करते हैं, सभी जो है जामुन के स्वादिष्ट फलों को मिलकर खाते। एक बार मकर मगरमच्छ ने, कांचित कुछ, मगरमच्छ कुछ, फलानी फल, स्वभार्य अपनी पत्नी के लिए, कौन थी उसकी पत्नी, मकरी, मकरे मादा मगरमच्छ, अपि अन्य, मादा मगरमच्छ के लिए भी ले गया। एक बार बंदर मगरमच्छ कुछ फल अपनी पत्नी मादा मगरमच्छ के लिए भी ले गया। मधुरानी फलानी खादित्वा मकरी ऐसी थे। जैसे ही उसने मधुर फल मीठे फल खाए तो उस मादा मगरमच्छ के अंदर क्या आ गई, चालाकी आ गई, क्रूरता आ गई। उसने सोचा कि ये जब इतने मधुर मीठे फल खाता है तो ये खुद कितना मीठा होगा, इसका हृदय कितना मीठा होगा। मधुरानी फलानी खादित्वा
मधुर फल खाकर मकरी अचिंत्यत। मादा मगरमच्छ ने सोचा, यह वानर है जो बंदर प्रतिदिनं रोज एतादृशानि ऐसे फलानि फल खाती खाता है, तस्य उसका हृदय तो दिल तो अति मधुरम भवेत्, अधिक मधुर होगा, यानी उसका दिल तो और भी मीठा होगा। सा मकरम वदत, उसने मगरमच्छ से कहा, मम मेरे कृते मेरे लिए तस्य उस वानरस्य बंदर का हृदय लाओ, मेरे लिए उस बंदर का हृदय लाओ। अहम तस्य हृदयम खादिष्यामि, मैं उसका हृदय खाऊंगी। अब बंदर मगरमच्छ का बंदर दोस्त था, उसे बहुत फील हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ। स तो मम मित्रम, वह तो मेरा मित्र है। स्वमित्र से अहितम कथम कुर्याम, अपने मित्र का अहित कैसे करूं। मकरी प्रत्यवत, मगरमच्छ ने मादा मगरमच्छ को उत्तर दिया, वानरस्य हृदयम अतिरिच्य अहम किमपि न खादिष्यामि। अब मादा मगरमच्छ को तो क्या दिखाई दे रहा था, बंदर ही दिखाई दे रहा था। उसने जिद कर ली, वानरस्य हृदयम, बंदर के हृदय के अतिरिक्त अहम, मैं किमपि कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर ये कि बंदर के हृदय के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। हृदय बिना, हृदय के बिना स्वप्राणान तक्ष्यामि, हृदय के बिना अपने प्राण त्यागूंगी। मकरी हठेन एवं, मकरी ने हट से, जिद से कहा, किम कर्तव्य मूढ़, इसमें वो कंफ्यूज हो गया, किम कर्तव्य, क्या करना चाहिए, ये समझने में असमर्थ। मकर किम करे, मगरमच्छ क्या करे। कम रक्षे, किसकी रक्षा करे। मित्रम भार्यम, मित्र या पत्नी की। सोचने लगा कि मित्र की रक्षा करे या पत्नी की। मकर है, वानर है, उपगत्य प्रार्थ्यत, मगरमच्छ ने बंदर के पास उपगत्य, उप प्लस गत्य, और उसके पास जाकर क्या किया, प्रार्थना की। प्रिय मित्र वानर है, प्रिय मित्र बंदर, तव्या तुम्हारे दत्तानि फलानि, दिए हुए फल, खादित्वा खाकर, मम पत्नी मकरी, मेरी पत्नी मकरी, अति प्रसन्ना जाता, बहुत प्रसन्न हो गई। सा वह, त्वाम तुम्हें, भोजनाय भोजन के लिए, आमंत्रित आमंत्रित करती है। सा निवेद्यति, वह निवेदन करती है, यत् त्वम अद्य, कि तुम आज, भोजनाय भोजन के लिए, अस्माकं हमारे, आवासम आगच्छ, हमारे निवास स्थान पर आओ। वह निवेदन करती है कि तुम आज भोजन के लिए हमारे निवास स्थान पर आओ। प्रसन्न है वानर, खुश हुआ बंदर, मकर से, मगरमच्छ की, पृष्ठम पीठ पर, आरूढ़ चढ़कर, मकर से, मगरमच्छ के, गृहाय घर की ओर, प्रस्थान किया। बंदर किस तरह जाता, मगरमच्छ ने उसे क्या किया, अपनी पीठ पर बिठा लिया और दोनों मगरमच्छ के घर की ओर चले। यात्रा, यात्रा यानी जाते समय, यात्रा करते समय, मध्य बीच में, मकर मगरमच्छ ने, वानरम बंदर को, मकर्या मादा मगरमच्छ, उद्देश्यम अबोध्यत, उसके उद्देश्य को बता दिया। उसने सोचा मगरमच्छ तो बीच में आ गया है, अब ये भागने से रहा, तो उसने क्या किया, अपने मित्र को मगरमच्छ जो उसकी पत्नी जो चाहती थी उसके बारे में बता दिया। सत्यम श्रुत्वा, सत्य सुनकर, जब उसने सत्य सुना, खिन्न दुखी वानर, दुखी बंदर ने, प्रकट एकथ्य, तुरंत ही कहा, प्रिय मित्र, मम हृदयम तो, मेरा हृदय तो, वृक्ष से शाखायाम अस्ति, वृक्ष की शाखा पर है। मेरा हृदय तो क्या है, वृक्ष की शाखा पर है। मगरमच्छ इतना समझदार नहीं था, उसने सोचा होगा इसका
अर्थ है वृक्ष की शाखा पर होगा। शीघ्रम मां तत्र नहीं, शीघ्र ही मुझे वहां ले चलो। हृदयम धृत्वा, हृदय को पकड़कर, यानी मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, हृदय को लूंगा और तुम्हारे साथ वापस चला आऊंगा, क्योंकि मेरा हृदय तो कहाँ है, पेड़ की शाखा पर है। हृदयम धृत्वा, हृदय पकड़कर, अहम तव्या सह चलिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मकरेण, मगरमच्छ, नद्याम तटम आदि, मगरमच्छ उसे क्या करा, नदी के तट पे ले आया। सह वानर उत्पत्ति वृक्षम आरोहित, वह बंदर कूद कर वृक्ष पर चढ़ गया। मूर्ख विश्वासघाती, मूर्ख और विश्वासघाती, च मकर है, मूर्ख और विश्वासघाती मगरमच्छ निराश, निराश होकर, भुक्त्वा मैंने होकर, स्वगृहम प्रतिगच्छति, अपने घर की ओर चला गया। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वासघाती मित्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या वो मित्र बनने के लायक है, क्या वो आपका भला चाहता है। अगर इस तरह के मित्र हो तभी आप उनसे मित्रता कीजिए, लेकिन जहां भी आपको लगता है कि ये मित्र मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, विश्वासघाती हो सकता है, तो उसकी मित्रता में क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा हमारा ही नुकसान है। थैंक यू बच्चों।